अभी तक न्यूज चैनल, अखबारों और सोशल मीडिया पर लव जिहाद का ही मामला देखा और सुना जाता था, लेकिन राजस्थान में अब एक नया शब्द निकलकर सामने आया है, लैंड जिहाद। जी हां, लैंड जिहाद। राजस्थान विधानसभा में टोंक जिले के मालपुरा से बीजेपी के विधायक कन्हैया लाल चौधरी ने यह मुद्दा उठाया है। कन्हैया लाल के मुताबिक मालपुरा में अब तक 600 से ज्यादा हिंदू परिवार पलायन कर चुके हैं, क्योंकि यहां एक समुदाय विशेष के लोग हिंदुओं को ऐसा करने पर मजबूर कर देते हैं। विधायक कन्हैया लाल ने सदन में अपनी बात सबके सामने रखी। इस मध्य राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विधानसभा क्षेत्र मालपुरा के कस्बा मालपुरा में जमीनी जिहाद के भयभीत हिंदू व जैन समुदाय के परिवारों के पलायन की स्थिति के संबंध में बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र के उपखंड मालपुरा का कस्बा मालपुरा एक अति संवेदनशील कस्बा है। यहाँ वर्ष 1950 से लगातार सांप्रदायिक घटनाएं होती रही है, जिन्होंने विकराल दंगों का रूप ले लिया, जिसमें अब तक लगभग 100 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी है, जिसके चलते प्रशासन ने भी हार मानकर सार्वजनिक जुलूसों, रैलियों व कार्यक्रम के स्थान और रास्ते बदलने के आदेश जारी किए हैं और सांप्रदायिक तनाव के कारण लगातार आदेशों की पालना पर जोर दे रहे हैं। महोदय, अब मुस्लिम समुदाय द्वारा एक मुहिम चला रखी है, जिसके तहत हिंदू समुदाय के मकानों व जमीनों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों से कई गुना अधिक दर पर हिंदू समुदाय की कॉलोनियों के बीचों बीच एक मकान और भूखंड खरीदते हैं। अवैध व अनागत रूप से खरीदे गए मकान में ये लोग अपना रहना प्रारंभ कर देते हैं। आसपास स्थित हिंदू समुदाय के अन्य परिवार आए दिन लड़ाई झगड़े करते हैं और उन्हें डराते धमकाते हैं तथा हिंदू समुदाय की बहन बेटियों को देखकर अश्लील हरकतें करना और अश्लील वार्तालाप करना शुरू कर देते हैं, जिससे हिंदू परिवारों में असुरक्षा और भय का वातावरण उत्पन्न हो रहा है, जिसके चलते अब तक लगभग 600 से 800 हिंदू परिवार इन बस्तियों से पलायन कर चुके हैं। कुछ दिन पहले ही टोंक जिले से बीजेपी के सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया, सीकर जिले से बीजेपी के सांसद स्वामी सुमेधानंद और बीजेपी के विधायक शोभा चौहान ने टोंक के मालपुरा कस्बे का दौरा किया और मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया। समाज इस बात को चाहता है कि हिंदू परिवार यहाँ से पलायन करे जाए, और वो माहौल आज आप सब देख रहे हो कि अगर जैन समाज का मंदिर है, जैन समाज के मंदिर के तीनों तरफ से सारी प्रॉपर्टी उन्होंने हड़प ली, और जैन समाज के मंदिर के सामने, गेट के सामने जहाँ मीट की दुकान खुल रही हो, हड्डियों की दुकान खुल रही हो, इससे बुरा और क्या हो सकता है, वहाँ पर जैन समाज का कोई संत नहीं आ सकता हो। ये हालात बनते जा रहे हैं। अभी जिस साहब की स्टेटमेंट कल एसपी साहब भी दे रहे हैं कि ऐसा कहीं कोई माहौल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सांप्रदायिक दंगे किए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ ऐसे एसपी को मौके पे आना चाहिए और मौके पे आके उन परिवारों की बात करनी चाहिए जिन परिवारों को दिली इच्छा है, जिस आपकी दिली दर्द है उन्होंने रखा है। तो प्रशासन किसी बात की वो नहीं कर रहा है। जिस हिसाब से लोगों ने अपने पलायन करने के वो लगाए हैं होल्डिंग, और जिस हिसाब से बैनर लगाए हैं, उन बैनर पोस्टरों को प्रशासन आके उपाड़ पड़ कर धमका के ले गया। अभी हमारी महिलाएं, बहन बेटी कोई बाहर नहीं निकल सकती। जिन मुसलमान परिवार को लड़के जहाँ पर जिस मंदिर रास्ते में उनका कोई मतलब भी नहीं है, वहाँ पर एक मोटरसाइकिल पर चार बैठ के हाँ हू कर गए, और बहन बेटियों को इतना परेशान प्रताड़ित किया हुआ है कि वो अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रही। क्योंकि पहले केवल लव जिहाद था, ये एक ज़मीन जिहाद का वातावरण बनाया जा रहा है। लोगों की ज़मीन हड़पो, एक मकान बीच में बनाओ, मांस की हड्डियाँ फेंको, मांस की मीट की दुकान खोलो और वातावरण को दूषित करो। और ये सरासर मैं कहता हूँ कि ये राजस्थान सरकार, जब भी कांग्रेस की सरकार आती है, देश में ऐसा ही माहौल होता है। टोंक में हज़ारों परिवार पलायन कर गए, जयपुर पुराना खाली हो गया, कश्मीर के अंदर आपने देखा कि 10,000 से ज़्यादा परिवार आज पीड़ित परिवार हैं, वो बाहर बैठे हैं आकर के। तो ये जब भी इनका राज आता है, ऐसा वातावरण पैदा करते हैं। मुद्दा विधानसभा में भी उठाऊंगी, और अगर ऊपर मोदी सरकार में भी अगर कहना पड़ा तो हम सब मिलकर के, हम एक परिवार के सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी एक कौम की नहीं 36 कौम की पार्टी है, तो हम सब हमारे परिवार के सदस्य हैं, तो इनको सबको साथ लेकर चलेंगे, और इनके लिए अगर आंदोलन भी करना पड़ा तो हम आंदोलन के लिए भी तैयार रहेंगे। बीजेपी के तमाम नेताओं का आरोप है कि टोंक के मालपुरा कस्बे में एक समुदाय विशेष के अत्याचारों से तंग आकर कई परिवार पलायन कर चुके हैं और बहुत से परिवार यहां से जाने की तैयारी में हैं। लेकिन राजस्थान की सरकार न तो इन्हें सुरक्षा दे पा रही है और न ही इनके मौलिक और धार्मिक अधिकारों की ही रक्षा कर पा रही है। जिले में तनाव जैसा माहौल है, लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं की जा रही। बीजेपी नेता अब इन हिंदू और जैन परिवारों के हितों की रक्षा के लिए आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। राजस्थान तक के लिए टोंक से मनोज तिवारी की रिपोर्ट।